हेलो व्यूअर्स, ये है रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग के सीजन 2 का पार्ट 6। जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था, संगमिन ने सोरिम को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जब संगमिन सोरिम को छोड़ रहा था तो फिर रूम कीपर ने उसे एक स्क्रॉल देते हुए कहा था कि द्रिमोर में इसे हुआसान सेक्ट के लीडर को दे देना। जिनकी बातों को याद करके संगमिन सोचता है कि ये मेरे ही फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि वहां के पास ही गॉड ऑफ टाइम का भी टेम्पल है जहां पर मुझे गॉडेस मीशे ने जाने को कहा था। पर वो सोचता है इन सारी चीजों से पहले मुझे एक और काम भी करना है। फिर वो नेविल को आवाज देता है और नेविल उसकी शैडो में से निकल के कहता है कि आपको कौन सी सर्विस की जरूरत है। तो फिर संगमिन उसे बताता है कि मुझे इंफॉर्मेशन को बाय करना है स्वॉर्ड मास्टर डॉक बाइजुन के बारे में, साइलेंट फ्लैश बेक सोगो के बारे में और लिटिल चॉनमा वीजी यॉन के बारे में। तो नवेल संगमिन को बताता है कि साइलेंट फ्लैश बेक सोगो वो एक हीरोइन की तरह बन चुकी है जो कि वीक को प्रोटेक्ट करती है, और इसी चीज के चलते उसने कुछ ज्यादा ही रेपुटेशन कमा ली है और फिलहाल वो रूबर्थ सिटी में है। और जहां तक बात है स्वॉर्ड मास्टर डॉक बाइजुन की, वो एक रिनाउंड फाइटर है जो कि अलग अलग रेपुटेबल क्लैंस और मार्शल आर्टिस्ट के पास जाकर उन्हें चैलेंज कर रहा है। और इस टाइम वो द्रिमोर जा रहा है हुआसन सेक्ट के मास्टर को चैलेंज करने के लिए। और ये सारी चीजें संगमिन एक बॉल से देख रहा था, जिसे देखते हुए वो सोचता है शायद से मैं उससे मिल पाऊं द्रिमोर में। और तभी नेविल बताता है। और जहां तक बात है लिटिल चॉनमा वीजी यॉन के बारे में, तो वो हद से ज्यादा ताकतवर है और उसी ताकत के चलते उसने कई सारे फॉलोअर्स को हासिल किया है। और अभी लगभग उसे 20 लोग फॉलो करते हैं, उनमें से कुछ तो मास्टर लेवल के हैं और कुछ कुछ उससे भी ऊपर के। और इन्हीं सारी चीजों के चलते काफी लोग उससे जलते भी हैं, जिनमें से एक ब्लडी चॉनमा है, जिसे कि नॉर्थन एरिया का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन माना जाता है। और फिलहाल लिटिल चॉनमा यानी कि वीजियन उसी की ही टेरिटरी में जा रहा है। ऐसा सुनने में आया है कि जल्दी उनके बीच में फाइट होने वाली है। और जहां तक मेरा ख्याल है ब्लडी चॉनमा ही जीतने वाला है, क्योंकि उसने उस रीजन पे काफी ज्यादा टाइम तक रूल किया है। पर तभी संगमिन कहता है ऐसा नहीं होगा, जिससे सुन के नवेल चौंक जाता है। और तभी संगमिन कहता है लिटिल चॉनमा जीत जाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो वीजियन को देखते हुए सोचता है कि हम लोग पिछले 8 सालों से नहीं मिले, और वो सोचता है ये सच में काफी ज्यादा ही खूबसूरत हो गई है। पर तभी उसे समझ आता है कि वो सोच क्या रहा है। पर वो एक चीज से हैरान रहता है कि उसकी पिछली लाइफ में कभी भी वीजियन ब्लडी चॉनमा से टकराई नहीं थी, पर इस लाइफ में उसने अपने ट्रू जेंडर को भी रिवील किया है। ये तो सच में काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। काश मैं उधर नॉर्थन एरिया में रहता ताकि मैं उसकी मदद कर पाता। पर हम लोग 2 साल में मिलने वाले हैं। और वो उसकी बात को याद करते हुए सोचता है हम लोगों ने प्रॉमिस किया है तो पक्का ही है वो सरवाइव कर लेगी। तो अभी सबसे अच्छी जो चीज है वो मैं ये कर सकता हूं कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हूं ताकि मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर पाऊं। पर वो अचानक से ही रुकते हुए सोचता है कि वो एक प्रॉमिस को फुलफिल करने में पहले से ही फेल हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वीजियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी को देख रही थी, और वो कुछ ज्यादा ही उदास होते हुए सोचती है कि मैं उतनी ज्यादा तो ब्यूटीफुल और कर्वी तो नहीं हो पाई जितना कि मैंने कहा था। पर तभी कोई आकर कहता है क्या आप उठ चुकी हैं माई लीग, आपको थोड़ी देर और सोना चाहिए। पर तभी वीजियन गुस्से में कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ऐसे मुझसे बात ना किया करो। मैंने तुम्हें अब तक अपने फॉलोअर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रही कि तुम मुझे फॉलो ना करो, पर इतना मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने भी वाली हूँ। और तभी हमें उसके पीछे काफी ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है जो कि वीजियन के ही फॉलोअर्स हैं। पर उनकी आंखों को देख के वीजियन सच में काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि ये आंखें उसे उसकी पिछली दुनिया में भी देखने को मिलती थी जब वो लिटिल लॉर्ड थी डीमन सेक्ट की, जिनसे इरिटेट होते हुए वो सोचती है कि बस ये लोग किसी कीड़े की तरह हैं। मेरा तो मन कर रहा है शायद से मुझे इन सबको मार डालना चाहिए। मैं सच में संगमिन को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हूँ। पर तभी कोई उससे कहता है क्या तुम ही लिटिल चॉनमा हो, और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं ब्लडी चॉनमा बेक वूसन होता है, जो कि कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बोल्ड हो, तुमने मुझसे फाइट करने के बारे में कहा है। तभी वीजियन कहती है बस मैं तो तुम्हारी स्किल्स को टेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें भी मेरी तरह ही चॉनमा टाइटल मिला है। जिसकी बात को सुन के ब्लडी चॉनमा हंसने लगता है
है और कहता है क्या सच में तुम मुझे टेस्ट करना चाहती हो। विजियन तभी कहती है तुम खुद को और ज्यादा अनलकी समझो क्योंकि तुम्हें ढूंढना सबसे ज्यादा आसान था, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि मैड चौनमा को ढूंढना बहुत ज्यादा ही इम्पॉसिबल था। जिस बात को सुन के ब्लडी चौनमा गुस्सा करते हुए कहता है सच में तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो, पर क्या हमारी फाइट के बाद भी तुम इतनी तब तक। विजियन कहती है आखिरकार तुम किस हाथ से स्पून पकड़ते हो। ब्लडी चौनमा कहता है ये जान के तुम करने क्या वाली हो। तो विजियन अपना ऑरा निकालते हुए कहती है ताकि मैं उस हाथ को छोड़ दूं जिससे तुम आगे भी खाना खा पाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआसान सेक्ट के गेट पे दिखाया जाता है जहां पर कोई किसी से कह रहा रहता है कि यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। हमें दिखाया जाता है एक गार्ड ये सारी बातें संगमिन से कह रहा था। संगमिन हम लोगों को बताता है कि उसे यहाँ पर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और वो अपने पास से वही स्क्रोल निकालते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर हेड मॉन्क ने भेजा है सोरिम से एक मैसेज डिलीवर करने को। जिसे सुन के गार्ड कहता है कि बस हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम ये सारी बातें अपने लीडर्स को बताते हैं जाकर। जिस बात को सुन के संगमिन सोचता है ये जितना ज्यादा जल्दी हो सके मैं इसे उतना ज्यादा जल्दी निपटा देता हूँ। पर तभी कोई संगमिन को बुलाता है और कहता है तुम वही बच्चे हो जो कि मीशे माउंटेन पे थे। संगमिन कुछ देख के हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं डॉक बीजुन था जो कि संगमिन से कहता है तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है क्या तुम। जिसे देख के संगमिन खुश होते हुए कहता है क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ। डॉक बीजुन कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं कैसे ही तुम्हें भूल सकता हूँ, तुम मेरी लाइफ के सबसे हार्डेस्ट टाइम में मेरे साथ रहे थे, मैं तुम्हें अपनी मौत तक याद रखूंगा। पर तभी संगमिन सवाल करते हुए पूछता है कि जब हम लोग मिले थे तब तो अपनी आंखों के ऊपर रेस्ट्रेंट्स थी, तो फिर आपने मुझे पहचाना कैसे। तो वो जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इनर एनर्जी से। उस टाइम तुम एक छोटे बच्चे थे पर अब मैं देख रहा हूं तुम कुछ ज्यादा ही ग्रो कर चुके हो, क्या तुम यहाँ पर हुआसान सेक्ट को विजिट करने आए हो, तो फिर तुम्हें जाना चाहिए। तो संगमिन उसके बारे में पूछता है तो वो जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल भी माइंड ना करो। पर संगमिन को उससे बातें करते हुए देख के पीछे खड़े हुए गार्ड्स कुछ ज्यादा ही गुस्सा थे और तभी हमें थोड़ी देर बाद डॉक बाइजुन की तरफ दिखाया जाता है जहां पर उसके हाथ कांप रहे थे और हमें उसके पीछे एक बहुत ही डरावने से फिगर को दिखाया जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआसान सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपना इंट्रोडक्शन संगमिन को देते हैं। संगमिन उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मैं हेड मॉन्क का मैसेज लाया हूं और वो उन्हें उस स्क्रोल को हैंड ओवर कर देता है। और तभी वो उस स्क्रोल को खोल के देखते हैं जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा रहता है नहीं। जिस चीज को देख के वो स्क्रोल को फेंकते हुए कहते हैं कि मुझे इस बारे में पहले ही समझ जाना चाहिए था, वो बुढ़ा खूसट। पर तभी वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं कि मेरे डिसाइपल्स ने मुझे बताया कि तुमने उस बाहर बैठे हुए स्वॉर्ड मास्टर से बातें की, क्या तुम उसे जानते हो। तो संगमिन हाँ में जवाब देता है और बताता है कि वो गेट के बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो हुआसान सेक्ट का लीडर बताता है कि वो बंदा मुझसे डुअल करना चाहता है पर मैं उस डुअल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जिस चीज को सुन के संगमिन पूरा ही हैरान होता है और तभी वो इस चीज का रीजन उनसे पूछता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें संगमिन को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा था और वो हुआसान सेक्ट के लीडर की बातों को याद करता है कि मैं भी इंजॉय करता हूँ ताकतवर अपोनेंट से फाइट करने का और मैं ज्यादातर बार कभी भी अपने अपोनेंट के चैलेंज को रिफ्यूज नहीं करता, पर वो जो स्वॉर्ड मास्टर है वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। और हमें दिखाया जाता है कि संगमिन डॉक बाइजुन के सामने आ जाता है और वो उससे पूछता है क्या सच में ये बात सच है कि तुम डार्क चार्म्स को इस्तेमाल कर रहे हो। जिस बात को सुन के डॉक बीजुन हंसते हुए कहता है कि क्या ये सारी बातें तुम्हें मास्टर संग ने बताई हैं, इसी वजह से क्या वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो संगमिन हाँ में जवाब देता है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम डार्क चार्म्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। जहां तक मुझे याद है तुम पूरी तरीके से ही फोकस थे स्वॉर्ड को मास्टर करने में। तभी डॉक बीजुन पूछता है क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा है कि तुम अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हो। तो संगमिन जो कि इस चीज को फेस कर चुका था वो कहता है हाँ। पर तभी डॉक बीजुन कहता है नहीं तुमने बिल्कुल भी नहीं किया, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से भी काफी ज्यादा आगे है, तुमने कभी भी एजिंग को नहीं महसूस करा। मैं चाहे कितनी भी ताकत और इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर लूं पर मैं इस चीज को स्लो नहीं कर पा रहा, मैं कभी भी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता जितना कि मैं अपने प्राइम में था। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा डेस्परेट था एक और चांस के लिए, और इसी वजह से मैंने अपने मार्शल आर्टिस्ट के प्राइड को साइड रख के डार्क चार्म्स का इस्तेमाल किया, बताओ इसमें क्या गलत था।
संगमिन इस चीज का कोई भी जवाब नहीं दे सकता। तभी डॉग बीजन कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसी हालत में देखो। बात को सुन के संगमिन वहां से चला जाता है, पर वो उन सारे इमोशंस को बिल्कुल भी भुला नहीं पाता। तभी वो टेम्पल ऑफ डेनीर के सामने पहुंच जाता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा ही हैरान रहता है, क्योंकि वो बस एक टूटी फूटी सी झोपड़ी रहती है। और तभी हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गॉड ऑफ टाइम डेनीर कहते हैं यहां से निकल जाओ। जिस बात को सुन के संगमिन थोड़ा परेशान दिखता है और वो संगमिन की बॉडी पे बने हुए निशान को देखते हुए कहते हैं, क्या मीशे ने तुम्हें यहां पर भेजा है? आखिरकार वो उसने इतने ज्यादा परेशान करने वाले इंसान को यहां पर कैसे भेज दिया? तुम फ्लो ऑफ टाइम के अगेंस्ट गए हो। जिस बात को सुन के संगमिन हैरान होते हुए पूछता है, क्या आप इस चीज को देखते ही बता सकते हैं? जिसके सवाल को सुन के डेनीर द गॉड ऑफ टाइम कहते हैं, अगर दूसरे गॉड्स नहीं बता सकते, पर मैं तो बता ही सकता हूं, क्योंकि मैं गॉड ऑफ टाइम हूं। तो तुम्हें इस चीज को भी इमेजिन कर लेना चाहिए कि मुझे कितनी ज्यादा ही परेशानी होती है तुम जैसे लोगों से मिलने से, जो कि टाइम के अगेंस्ट गए हैं, और खासकर ऐसे लोग जो खुद की तो टाइमलाइन बर्बाद करते ही हैं, पर उनके चलते पूरे वर्ल्ड की टाइमलाइन बिगड़ जाती है। पर संगमिन उनकी ये बात को समझ नहीं पाता। तो गॉड ऑफ टाइम पूछते हैं, क्या तुमने उसी तरीके से जिंदगी जी है जिस तरीके से तुमने पिछले लाइफ में जी थी? क्या तुम हर एक दिन वैसा ही करते रहे? क्या तुम उन्हीं लोगों से सिर्फ मिले? इसके सवाल को सुन के संगमिन हैरान होते हुए कहता है, पर यह तो पूरा ही इम्पॉसिबल है। तभी गॉड ऑफ टाइम कहते हैं, इन्हीं सारी चीजों के चलते पूरे वर्ल्ड की टाइमलाइन अफेक्ट होती है। जिस बात को सुन के संगमिन समझते हुए कहता है, हाँ ये एकदम ही सही है, क्योंकि वीजियन इस बार इस जिंदगी में लड़कों की तरह कपड़े नहीं पहनती, और ना ही उसने पिछली जिंदगी में ब्लडी चौनमा से फाइट की थी। तभी वो गॉड ऑफ टाइम से पूछता है, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा ही पूरा फॉल्ट है? तो गॉड ऑफ टाइम कहते हैं, हाँ ये पूरी तुम्हारी ही वजह से है, क्योंकि तुम्हारी एग्जिस्टेंस की वजह से तुम पूरे यूनिवर्स के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हो, और जिन चेंजेस को तुम कर रहे हो वो टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा बड़े होते जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉग बीजन को दिखाया जाता है, जिसने कि वासान सेक्ट के लीडर को मार दिया था, और वो एक इविल सी हंसी हंस रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए एंजॉय करिए मेरी बाकी सीरीज।